समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा तीसरी से 8वीं तक का गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन 15/3/2022 को आयोजित किया, जिसका कक्षा 8वीं का लेकर के आया हूँ, जिसका संपूर्ण हल बताने वाला हूँ। और इसका यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी सम संख्या का घन है। तो आंसर होगा ऑप्शन स 8। 1296 का वर्गमूल है, 1296 का वर्गमूल 36 है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपने वर्ग के बराबर है? तो इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न, दिए गए क्रम को पूर्ण करने हेतु अगला क्रम होगा 1, 5, 13, 29 का अगला क्रम होगा ये 61 और 125, अर्थात ऑप्शन नंबर स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत ये द भी है और ब भी है और अभी है, लेकिन आंसर होगा द। यदि एक का परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 625 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर स। यदि आपके पिताजी 15 महीनों में 18,000 रुपये बचाते हैं तो कुल 30,000 बचाने में कितने महीने लगेंगे? तो ये 25 महीने लगेंगे, ऑप्शन नंबर ब। आठवां प्रश्न, एक कक्षा में 6 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 46 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 47 किलोग्राम व 49 किलोग्राम है, तो इनका समांतर माध्य होगा। तो इनका समांतर माध्य होगा 45.33 किलोग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर स। 6400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज होगा। 3 माह का साधारण ब्याज हो जाएगा 80 रुपये, ऑप्शन नंबर अ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऑप्शन नंबर अ है, आधार गुणित ऊंचाई। 11वां प्रश्न, ताश की गड्डी में हुक्म का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी 1/4, ऑप्शन नंबर ब। निम्न में से कौन सा द्विपदी व्यंजक नहीं है? तो द्विपदी व्यंजक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर द है। सोहन 5 रुपये को 25 पैसे के सिक्के में बदलता है, उसे कुल कितने सिक्के मिलेंगे? तो इसमें कितने सिक्के मिलेंगे? 20 सिक्के मिलेंगे, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निशा अपनी टीम के लिए 5 पैकेट जूस के खरीदती है, प्रत्येक का मूल्य 6 रुपये है। कौन सा कथन यह दर्शाता है कि उसने कुल कितनी राशि खर्च की है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर द है, 5 × 6 = 30। यदि संख्या में 5742 में अंक 5 की जगह 7 लिखा जाए तो संख्या में कितना अंतर होगा? तो इसका अंतर हो जाएगा 2000 से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर द। कोष्टक, बड़े कोष्टक के अंदर 5 धन, छोटा कोष्टक के अंदर 10/5 कोष्टक बंद धन 3 ऋण 6 का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 4। किसी विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए चतुर्भुज के कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता होगी? तो कम से कम 4 आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर अ। यदि कल का दिन शनिवार है तो आज से 7वें दिन कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? शनिवार होगा, ऑप्शन नंबर अ। 2 पूर्णांकों का योग 5667 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 3229 है तो दूसरा पूर्ण अंक क्या होगा? तो दूसरा पूर्ण अंक होगा ये, ऑप्शन नंबर अ, 2438। निम्न में से कौन किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक नहीं हो सकता? तो इकाई का अंक ये 7 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर स। 1331 का घनमूल में इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर ब। 2/5 × 4/9 का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 8/45, ऑप्शन नंबर अ। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 25/16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 5/4 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर स। गणित में सबसे आखिरी क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सा है?
ऋण 9/11 ऑप्शन नंबर द। इस तरह से 25 प्रश्न गणित के हैं। और 26वां प्रश्न विज्ञान से, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 27वां प्रश्न संश्लेषित रेशे है। संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे होते हैं। तारों के विशेष आकृति के समूह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ब। निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं? तो कौन है? लोहा है सुचालक। सोने और चांदी का यह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आघातवर्धन्यता। आघातवर्धन्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ब। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर द। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने में। ऑप्शन नंबर अ। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है? तो कौन सा कुचालक है? हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, कौन रोगाणु है? जीवाणु जो है। ऑप्शन नंबर अ। 36वां प्रश्न कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। मशरूम है। मशरूम क्या है? एक कवक है। ऑप्शन नंबर ब। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर ब। मनुष्य की शब्द सीमा होती है, कितना होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर द। टार्च, ट्रांजिस्टर और रेडियो में उपयोग होने वाला सेल कहलाता है, कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल होता है। ऑप्शन नंबर ब। निम्नांकित में से किसमें विद्युत का चालन नहीं होता? किसमें विद्युत का चालन नहीं होता? आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। रसोई गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, कौन पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ। भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो कौन खरीफ की फसल है? धान जो है खरीफ की फसल है। 46वां प्रश्न निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। सूरज की धूप में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। ऑप्शन डी। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक कौन बने होते हैं? किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर द। 49वां प्रश्न सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इस तरह से 8वीं के 50 प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न दिए गए हैं। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरीके से बनाए होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करके मेरिट स्थान प्राप्त करेंगे, यही मेरी आप लोगों की दुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।